नमस्कार दोस्तों, यदि आप 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको कम से कम 2 से 3 सवाल जरूर देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। क्या है, यदि परिधि, त्रिज्या, व्यास तीनों में से कोई एक देकर इसी तीनों में से कोई दूसरा बोला निकालने के लिए तो हमेशा आंसर क्या होगा गुरुजी? हमेशा आंसर समान होगा। परिधि देकर त्रिज्या, त्रिज्या देकर परिधि या व्यास कोई भी देकर आपस में एक दूसरे को देकर पूछा जाए तो हमेशा आंसर समान होगा। लेकिन इनमें से कोई भी देकर यदि गलती से कह दे क्षेत्रफल निकालिए, कुछ भी देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना होगा गुरुजी? स्क्वायर कर देना। जो भी डाटा रहेगा उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना। यदि गलती से भी सवाल में क्षेत्रफल दिख जाए, गलती से भी सवाल में क्षेत्रफल दिख जाए तो इधर कुछ भी निकालने के लिए कहेगा तो हमको क्या कर देना है? रूट कर देना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप बेहतरीन सवाल का आंसर दीजिए। क्या रहे सर जी? एक वृत्त की त्रिज्या r जो है दुगुनी कर दी जाए। दुगुनी, पहले मान लीजिए एक था, अब क्या हो गया? दुगुना हो गया। ठीक है सर जी। तो किसका बोल रहा है? परिधि बोल रहा है। क्या बोल रहा है गुरुजी? परिधि। अभी हम आपको सिखाए हैं कि त्रिज्या देकर परिधि, व्यास कुछ भी आपस में बोले तो आंसर समान रहता है, तो आंसर समान रहेगा। जब तक क्षेत्रफल नहीं बोला जाए तो स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। परिधि दिया हुआ है 2:3, त्रिज्या पूछा है तो परिधि, त्रिज्या, व्यास तीन में से कोई भी दे आंसर सेम रहेगा। तो 2:3 दिया हुआ है, 2:3 होगा। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। गुरुजी देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, बोले हैं क्षेत्रफल जब भी दे कुछ भी पूछे रूट कर देना है सर जी। √4, √9 क्षेत्रफल दिया है ना जी, रूट कीजिए सीधा सा। क्षेत्रफल दिया है, रूट कीजिए। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, 2:3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है गुरुजी, त्रिज्या पूछ रहा है। कुछ भी पूछे, क्षेत्रफल दिया है ना, रूट कीजिए। √4:√1 तो 4 का होगा 2 और 1 का होगा 1, तो 2:1, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं ढेर सारा परीक्षा में पूछा गया इससे रिलेटेड सवाल। फिर देखिए क्या कह रहा है गुरुजी? परिधि जो है 2π से 4π बढ़ा है। 2π से बढ़ के 4π हुआ, दुगुना हुआ है गुरुजी। 2π से 4π हुआ है, दुगुना हुआ है। पूछ किसके बारे में रहा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में बोले हैं स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या गुना होगा सर जी? 4 गुना होगा। 2π से 4π हुआ, दुगुना बढ़ा है तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 गुना बढ़ेगा। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिज्या से क्षेत्रफल के लिए बोले हैं स्क्वायर करने। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16 हो जाएगा आंसर। जब भी क्षेत्रफल निकालने बोला जाए, कुछ भी दिया हो स्क्वायर कीजिए, और क्षेत्रफल दिया हो कुछ भी बोले रूट कर दीजिए। सिंपल सा बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है परिधि का अनुपात दिया है त्रिज्या, बोले हैं परिधि, व्यास और त्रिज्या कुछ भी देके एक दूसरे को बोला जाए तो आंसर समान रहेगा। तो 5:7 है तो 5:7 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आपको इस सवाल का जवाब कमेंट कर देना है। फिर आपको इस सवाल का जवाब भी कमेंट कर देना है।